हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सी अबाउट एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालना है और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और इसके अलग अलग कुछ टाइप्स भी है जिसमें वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। डेसिमल फॉर्म का एचसीएफ एलसीएम कैसे निकालना है और वर्ड प्रॉब्लम तो इसके रहेंगे ही, वो भी देख लेंगे हम। तो स्टूडेंट्स, ये हमको स्कॉलरशिप में, आपके स्टडी में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम आने वाला है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और अगर अच्छा लगता होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो व्हाट इज़ एलसीएम और जीसीएफ? एचसीएफ को जीसीएफ भी कहा जाता है। एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या तो फिर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फिर इसमें हम एलसीएम या जिसको एचसीएम भी कहा जाएगा, लीस्ट कॉमन फैक्टर या तो लोवेस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल या तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल। इसके अलग अलग मेथड देखेंगे हम सॉल्व करने के और इसके वर्ड प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। तो देखो स्टूडेंट, सबसे पहले एचसीएफ ये पता करने के लिए, जैसे कि क्वेश्चन दिया जाता है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 12 एंड 16, तो सबसे पहले तो हमको एक चीज़ पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ फैक्टर। सो फैक्टर मतलब क्या रहता है? द नंबर बाय विच गिवन नंबर कैन बी डिवाइडेड। दिया हुआ नंबर कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, फैक्टर। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 6, तो 6 के फैक्टर क्या बोलेंगे आप? 1 6 आर 6 होते हैं, है ना। 1 के टेबल में भी 6 आएगा, 6 के टेबल में भी 6 आएगा। 2 के टेबल में थर्ड नंबर पर 2 3 आर 6 और 3 के टेबल में 2 टाइम्स यानी कि दूसरे नंबर पर 6 आता है। तो इतने क्या हो गए पता है क्या? फैक्टर्स ऑफ 6। ये सब क्या है? 6 के फैक्टर। ठीक है, इसके बारे में तो मैंने फैक्टराइजेशन में पूरी तरह से ये टॉपिक को कवर किया है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में या तो कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और वीडियो के लास्ट में भी मैं देता रहता हूँ। उसके बाद पता होना चाहिए व्हाट इज मल्टीपल। सो फैक्टर मतलब क्या है? कोई नंबर को डिवाइड करने के बाद, तो मल्टीपल कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद, सीधा सीधा बोला जाएगा तो टेबल। सो द नंबर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग गिवन नंबर, दिया हुआ नंबर उसको मल्टीप्लाई करने से 1 2 3 4 5 जो जो नंबर दिया होगा उससे मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर मिलता है वो है मल्टीपल। जैसे फैक्टर ऑफ 6 देखे थे हमने 1 6 2 3, तो अब देखेंगे हम मल्टीपल्स ऑफ 6। तो 6 के मल्टीपल क्या रहेंगे? पूरा 6 का टेबल। 6 1 आर 6, 6 2 आर 12, 18, 24, 30, 36, 60। अब ये यहाँ पर खत्म होगा क्या? क्योंकि 6 10 आर 60, फिर 6 11 आर 6 इंटू 11 66, फिर 6 इंटू 12 72। ये ऐसे चलते रहेगा। तो ये है मल्टीपल। तो होप करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि मल्टीपल यानी कि कोई नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स मिलते हैं उसको मल्टीपल कहा जाता है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या क्या है? सो डिफरेंस बिटवीन फैक्टर्स एंड मल्टीपल भी हम देख लेंगे। सो फैक्टर्स आर लिमिटेड। फैक्टर ये लिमिटेड रहेंगे। जैसे 6 का हमने देखे 1 2 3 6, उसके आगे उसके फैक्टर नहीं मिलेंगे। बट मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। मल्टीपल खत्म थोड़ी होने वाले, है क्या नहीं? 6 12 तक आए, फिर 13 14, इसको कितने भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीपल इनफाइनाइट है, इसलिए अगर क्वेश्चन पूछा गया तो वो पूछते हैं फर्स्ट 5 मल्टीपल, फर्स्ट 3 मल्टीपल, 5th मल्टीपल कौन सा होगा। उसके बाद है फैक्टर्स में बी इक्वल और स्मॉलर देन द गिवन नंबर। दिया हुआ जो नंबर है उसका फैक्टर एक तो उसके इतना रहेगा या तो उससे छोटा रहेगा, और मल्टीपल ये बिगर ही रहता है। इक्वल भी रह सकता है 6, ये इक्वल या तो बिगर रहेगा, ये फैक्टर स्मॉलर या तो इक्वल रहेगा। क्यों? क्योंकि फैक्टर कहाँ से मिलते हैं? डिवाइड करने के बाद कोई नंबर को, और मल्टीपल कहाँ से मिलते हैं? मल्टीप्लाई करने के बाद। एग्जाम्पल देखो 12, सो 1 12 2 6 3 4, ये 12 के फैक्टर्स है, और वही 12 के मल्टीपल पूछे तो 12 का टेबल। ठीक है, तो ये हमारा बेस था एचसीएफ और एलसीएम देखने के लिए। तो चलो हम एचसीएफ देखते हैं। अब स्टूडेंट्स, एचसीएफ देखने के लिए हमको पता होना चाहिए प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने इस टॉपिक को कवर कर लिया था, जो कि फैक्टराइजेशन
नाम का मेरा वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था। तो 12 के फैक्टर्स लिखने के लिए, प्राइम फैक्टर लिखने के लिए हम क्या करेंगे, 12 के प्राइम फैक्टर 2 6 12। मैंने 6 ऊपर क्यों लिखा, क्योंकि 6 के और फर्दर ब्रांचेस गिरेंगे, 2 3 6, यानी कि 12 के फैक्टर क्या हुए, 3 2 6, 6 2 12। फिर 16 के, तो 16 के 2 8 16, फिर 8 का 2 4 8 और 4 का 2 2 4। मैं राइट हूँ या रॉन्ग हूँ, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 आ गया 16 पूरा, इसका मतलब मैं राइट हूँ और सभी नंबर प्राइम नंबर ही है। अब इसमें हमको एक स्टेप बढ़ाना पड़ता है, ये तो फैक्टराइजेशन में कंप्लीट हो गया था हमारा टॉपिक। अब कॉमन फैक्टर, इसमें के कॉमन कौन से दिख रहा है आपको, देखो बोला जो दोनों में भी रहेंगे। सो क्या दिखते हैं हमको कॉमन, ये 2 है क्या नहीं कॉमन, और ये 2, उसके बाद कोई कॉमन दिख रहा है क्या, नहीं। सो इसलिए ये हो गए उसके कॉमन फैक्टर, तो ये लिख लूंगा मैं 2, दोनों में का एक, क्योंकि पेयर मिल रही है ना, तो 2 इसमें दोनों में कॉमन है और ये भी 2 कॉमन है। सो 2 2 4, ये है हमारा HCF। आया, समझ में आ गया कि HCF कैसे फाइंड करते हैं, कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप फैक्टर्स निकालो, उसमें के कॉमन फैक्टर निकालो, और हाईएस्ट मतलब क्या है, बड़ा। और बड़ा कौन सा रहेगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ा मिलेगा ना, ठीक है। तो 4, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या रहता है कि 4 ऐसा नंबर है जिसके टेबल में 12 भी है 16 भी है, या तो दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो 4 से ये 12 और 16 दोनों को भी कंप्लीटली डिवीजन होगा। तो ऐसा सबसे बड़े से बड़ा नंबर है, ठीक है। उसके बाद और एक देखेंगे हम एग्जांपल। अब 3 नंबर्स दिए, तो एक नंबर का आप HCF नहीं निकाल सकते। नंबर एक तो 2 3 4 5, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ही मिलना चाहिए। सो देखेंगे 12, सो 12 के अभी निकाला मैंने 2 2 3, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 12 के फैक्टर हो गए। 18 के 2 9 18, और 9 मतलब 3 3 9, 3 3 9, 9 2 18, राइट हूँ मैं। फिर 2 10 20, और 10 मीन्स 2 5 10। अब इसमें 3 नंबर अगर दिए जाए तो आपको कॉमन किस में ढूंढना पड़ेगा, तीनों में भी, है ना। सो तीनों में ढूंढने के लिए ये मुझे 2 मिल रहा है, और उसके बाद देखो यहाँ है 2, यहाँ है 2, पर यहाँ पर रहेगा नहीं, यहाँ है 3, यहाँ है 3, पर थर्ड में नहीं है, और 5 तो अकेले में, इसका मतलब ये कॉमन इसमें से एक भी नहीं मिल रहा है मुझे। सो सिर्फ 2 ही मिला, इसलिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2 ही रहेगा इसका। आ रहा है समझ में। इसके बाद है इसमें एक दूसरी मेथड भी है, अनदर मेथड, वो भी देख लेते हैं। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दी, उसके बाद एक डिवीजन मेथड भी है। अब इसको बॉक्स फॉर्म में हम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं लिखूंगा 12 18 और 20, दिए हुए नंबर लिख लेना है, और इसका फॉर्मेशन ऐसे बॉक्स के फॉर्मेट में आपको करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो कॉलम रखा मैंने खाली, यहां पर सिर्फ प्राइम नंबर ही आने चाहिए। आ रहा है समझ में। सो ये यहां पर मुझे ऐसा नंबर लिखना है कि जो तीनों से भी डिवाइड हो सकता है, यानी तीनों को भी डिवाइड कर सकता है। तो यहां पर देखो 1s प्लेस में 2 है, 1s प्लेस में 8 है, 1s प्लेस में 0 है, आ गया डिविजिबिलिटी रूल। तो जो नंबर के 1s प्लेस में 0 2 4 6 8 होगा उसको 2 से डिवाइड होता है। सो 2 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए मैंने यहां पर लिखा 2। उसके बाद इनको डिवाइड करना है। सो 2 6 12, आया यहां पर 6, देखो 6 2 12 हो गया। अब 2 9 18, ठीक है, और उसके बाद 2 10 20। तो यहां पर और अगर कोई कॉमन मिलता होगा तो ढूंढो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मुझे तो नहीं लगता ये 3 के टेबल में आता है, 2 के भी, ये 3 के टेबल में और ये 2 के टेबल में, तो ये 2 ही नंबर 2 के टेबल में आ रहे, तीनों भी नंबर चाहिए थे। सो इसलिए ये जो
नंबर मिला, यही अकेला कॉमन मिला, इसलिए HCF क्या होगा इसका 2। देखो HCF 2 आया, इधर भी 2 ही आया था, वही एग्जाम्पल मैंने लिया था। ठीक है, उसके बाद है फाइंड HCF और 16, 32, 36, 48, 56। तो यही फॉर्मेशन में हम स्टार्ट करेंगे। सो 16, 32, 36, 48, 56। ठीक है, तो ये फॉर्मेशन हमारा हमेशा याद रखना चाहिए हमने। और जो नंबर से डिवाइड होता है, देखो 2, 6, 8, 6, 6 यानी कि 2 के टेबल में आता है। सो 2 8s are 16, 2 1s are 2, 2 6s are 12 यानी 16, 2 1s are 2, 2 8s are 16, 2 2s are 4, 2 4s are 8, और फिर 2 2s are 4, 2 8s are 16। और फिर से देखो स्टूडेंट, यहाँ पर देखो और वंस प्लेस में इवन नंबर ही आए हैं, इसलिए ये भी 2 से जाएगा। सो 2 4s are 8, 2 8s are 16, 2 9s are 18, 2 12s are 14 और 2 14s are 28। ओके, अब यहाँ पर कॉमन दिख रहा है क्या? ये 2 2 2 2, बट ये 3 से होता है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर खत्म होता है। इसलिए HCF इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2। अब 2 आए इसलिए 2 इंटू 2, सो HCF इज इक्वल्स टू 4, यानी 4 के टेबल में ये सभी दिए हुए नंबर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है फाइंड HCF ऑफ 12 एंड 13। सो इसलिए हम क्या करेंगे, 12 और 13 का फॉर्मेट बनाएंगे। अब 12 और 13 मुझे तो नहीं लगता कि कोई भी फॉर्म में आ रहे, कोई भी टेबल में आ रहे, तो नहीं आ रहे तो इसका मतलब वो 1 के फॉर्म में तो आ रहे हैं। 1 12s are 12, 1 13s are 13। अब ये सिर्फ स्टूडेंट ने क्या 1 के ही टेबल में दोनों भी कॉमन मिल रहे हैं हमको, यानी दोनों को भी 1 से ही डिवाइड हो रहा है, बाकी कोई दूसरे नंबर से हो रहा है क्या? नहीं। और ऐसे जब होता है, सो द नंबर हैविंग 1 एज अ कॉमन फैक्टर, जो नंबर्स के बीच में सिर्फ 1 कॉमन फैक्टर रहता है, आर कॉल्ड एज को प्राइम नंबर्स। ऐसे नंबर्स को को प्राइम नंबर्स बोला जाता है। हेंस 12 एंड 13 आर को प्राइम नंबर्स। 12 और 13 यानी क्या को प्राइम नंबर्स होते हैं। समझ में आया? को प्राइम मतलब जिसके बीच में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही रहेगा। देखा जाए तो कोई चीज नहीं है, क्योंकि 1 को तो उतनी कुछ वैल्यू नहीं है मल्टीप्लाई में, है ना, और डिवाइड में भी। इसलिए को प्राइम नंबर्स मतलब जिसमें सिर्फ 1 ये कॉमन फैक्टर होता है। इसके बाद हम देखेंगे एलसीएम। सो एलसीएम जिसको लीस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, या तो स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, इतने नाम है। आपको कैसा अलग अलग नाम यूज करते हैं, आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज करने के लिए। वो देखते हैं कि स्टूडेंट्स की मेंटल एबिलिटी कितनी है, तो वो एबिलिटी देखने के लिए वो अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। इसलिए अपन जितना मुझे याद आ रहा है पढ़ाते टाइम पर, उतना मैं टॉपिक कवर कर ले रहा हूं। ओके, अब फाइंड एलसीएम ऑफ 6 एंड 8। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आ गया मल्टीपल का टाइम, और हमने मल्टीपल क्या देखे थे मल्टीप्लाई करने के बाद। तो मैं 6 का टेबल पूरा लिख लूंगा, जैसे कि 6 और 8 का ढूंढने के लिए। सो 6 का टेबल ठीक है, 8 का टेबल, ओके। अब इसमें क्या ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल। सो 8 है क्या कॉमन? नहीं। 16 नहीं दिख रहा ऊपर। 24, हाँ 24 दिख रहा है, तो लिख लो एक बार। 32 नहीं है। 40 नहीं है। 48 है, सो ये ले लिया मैंने 48। ओके,
और इसमें हमको जितने मल्टीपल मिले हैं उसमें सबसे छोटा मल्टीपल लेना है, क्योंकि लीस्ट, लोवेस्ट, स्मॉलेस्ट, इसका तीनों का भी मतलब क्या होता है, छोटा। तो इसमें छोटा नंबर कौन सा है, 24। सो 24 ये हो गया, हमको मिल गया है LCM। आया समझ में आ रहा है क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या है कि सबसे छोटा मल्टीपल लो, यानी कि 24 ऐसा नंबर है जो 6 और 8 दोनों के भी टेबल में आता है। ठीक है, 6 का टेबल आप बोलते जाओ, 8 का टेबल बोलते जाओ, तो 24 पर दोनों भी कॉमन मैच हो जाएंगे। ओके, समझ में आ रहा है? तो इसमें सबसे छोटा होता है। और उसके बाद अब 24 आया इनका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो 24 के बाद क्या है, 48, यानी कि देखो 24 का टेबल, इसका मतलब है यहां पर इसके बाद 72 आएगा ही आएगा गारंटी के साथ, क्योंकि 24 3 72 होता है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल के जितने भी टेबल आएंगे, इसके भी जितने मल्टीपल होंगे लिस्ट कॉमन मल्टीपल के, वो सभी 6 और 8 से इजीली डिवाइड हो जाएंगे कंप्लीटली। ठीक है, उसके बाद है व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 12, 18 और 20। 12, 18 और 20 के एलसीएम हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए मैं दूसरी मेथड यूज करता हूँ, अभी जो हमने एचसीएफ के लिए यूज किए वैसे ही टेबल फॉर्म करूंगा मैं। सो 12, 18 और 20 वही टेबल है, वही प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इनमें जो भी कॉमन है, यानी कि 2 दिख रहा है मुझे, सो 2 6 12, 2 9 18, 2 10 20 मिला कॉमन। यहां पर हमको अगर एचसीएफ पूछते थे तो आप क्या लिख लेते थे, 2, है क्या नहीं? एचसीएफ मिल गया हमको 2, बट हमको क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है। तो मैंने चलो एचसीएफ बता दिया आपको कि यहां पर 2 आ जाता था, यानी कि इसमें एचसीएफ भी कवर हो जाएगा। एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए पहले हमने देखे तीनों में भी कोई कॉमन है क्या। अब तीनों खत्म हो गए ना, अब दोनों में कॉमन है क्या ढूंढो। सो दोनों में कॉमन क्या है, देखो 3 के टेबल में 6 भी है, 3 के टेबल में 9 भी है। सो 3 2 6, 3 3 9। अब ये 10 जो बचा है, ये 10 3 के टेबल में आ रहा है क्या, नहीं, इसलिए हमने इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है। सो इसलिए 10 में जैसे कि वैसे ही लिख दूंगा। उसके बाद और 2 नंबर मिलते हैं हमको, 2 और 10। सो ये आएंगे 2 के टेबल में, 2 1 2, इसको कुछ भी नहीं किया, 3 जैसे कि वैसे, और 2 5 10। अब ये 2 3 2 1 3 5, ये सभी नंबर हमको क्या मिले हैं, प्राइम नंबर्स। बस हमको मिल गया हमारा एलसीएम। सो एलसीएम ये दिए हुए सभी प्राइम नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। सो 5 3 15, 15 1 15, 15 2 30, 30 3 90, 92 180। हेंस LCM इज इक्वल्स टू 180, यानी कि ये तीनों भी नंबर 180 पर एक साथ हमको देखने को मिलेंगे। और इस पर वर्ड प्रॉब्लम भी आते हैं, जैसे कि अगर यही क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम अगर बनाना होगा, सो 3 स्टूडेंट्स ये साइकिलिंग कर रहे हैं। एक स्टूडेंट गया 12 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, दूसरा गया 18 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, और थर्ड गया 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। तो वो तीनों कहाँ पर एक साथ मैच हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे नेक्स्ट टाइम, यानी उनका 1 लैप कब कंप्लीट होगा, तो 180 किलोमीटर पर वो सभी एक जगह पर मैच हो जाएंगे। ऐसा अगर देखा जाए तो इस पर वर्ड प्रॉब्लम आगे भी देखूंगा, मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। वर्ड प्रॉब्लम ऐसे आते हैं वर्ड प्रॉब्लम। तो 180 ऐसा नंबर है जो 12, 18 और 20 तीनों भी डिवाइड हो सकते हैं और डिवाइड कर सकते हो नंबर को, या तो बोलो 12, 18 और 20 तीनों के भी टेबल में 180 आएगा।
उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन भी और एक देख लेंगे हम, फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 60। तो चलो इसको भी एक बार सॉल्व करके बता ही देता हूँ। 18, 24 और 60 ऐसे ही बॉक्स फॉर्मेट में। तो अब इसमें दोनों भी अगर मिलते होंगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं। एलसीएम फाइंड आउट करना बहुत ईजी है, दोनों से भी होता होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्क सिर्फ इतना है कि आप गलती से भी एक आधा नंबर छोड़ मत देना, नहीं तो जैसे कि मैं यहाँ 3 से करूँगा और तो आपको इसमें से एक छोड़ देंगे आप, जैसे 24 आ रहे, 24 तो 3 के टेबल में है ही नहीं, बट वो है तो आपका एक रॉन्ग हो गया ना तो फिर एलसीएम आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो चलो 3 से ही स्टार्ट करते हैं। 3 के टेबल में 3 6 जार 18, 3 8 जार 24, 3 2 जार 6, ये आया 0। फिर ये दिख रहा है मुझे 2 के टेबल में 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 10 जार 20 और 4 और 10 ये मिल रहे हैं मेरे को 2 के टेबल में। सो 3 जैसे कि वैसे ही 2 2 जार 4, 2 5 जार 10। अब देखो स्टूडेंट ये यहाँ तक तो ये दोनों में भी कॉमन मिले, इसलिए इसका HCF क्या होगा 3 2 जार 3 इंटू 2 यानी कि 6। LCM के लिए अब हम एक एक ढूंढ रहे, देखो ये सभी प्राइम नंबर है, सो हेंस LCM इज इक्वल्स टू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, अब ये जब ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई करने के आते हैं तो इसमें भी शॉर्टकट है हमारे पास। देखो 5 2 जार 10, तो ये 10 मतलब इसको छोड़ दो आप, अब बाकी के ही पकड़ो। 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 3 जार 36। ये सबका मल्टीप्लाई कितना आया 36 और इसका क्या आया 10। सो 36 10 जार 360, 0 ही बढ़ जाएगा और क्या है। सो LCM इज इक्वल्स टू 360। ओके, तो स्टूडेंट्स अब टाइम आ गया हमारा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखने का। यहाँ तक तो मेरा एक्सप्लेनेशन था और होप करता हूँ आपको LCM HCF समझ में आ गया होगा। तो अब दोनों में भी कॉमनली हम जो इसमें वैरायटी आती है वो देख लेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं असाइनमेंट आपको दे दूंगा। सो फाइंड HCF ऑफ 51 एंड 85। अब HCF की बात चल रही है, नंबर बड़े बड़े हैं, इसके लिए है सिंपल डिवीजन मेथड। ये मेथड बहुत ही इजी मेथड है, देखने में डरावनी लगती है ये, पर डरावनी नहीं है, इसलिए इससे घबराने की कोई ज़रूरत तो नहीं है। देखो स्टूडेंट, अब बड़े बड़े नंबर जब आए ना तो तब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। हमको क्या लगता है कि कौन से टेबल में आएगा, है ना, इसलिए इस टाइप का फॉर्मेट करो। दिए हुए नंबर में जो नंबर बड़ा है उसको पहले लिख लो, उसको छोटे नंबर से डिवाइड करो। ऐसे आप वेइंग बैलेंस तराजू काटा जैसे दिखता है ना, वैसे आप दे दो इसको और यहां पर फिर छोटा नंबर लिखो। अब 51 से मैं जब 85 को डिवाइड करूंगा तो 51 1 जार 51, जैसे डिवीजन करते वैसे ही करना है। इसको माइनस कर रहा हूं मैं, 5 में से 1 गए 4, ओके, 8 में से 5 अगर माइनस किए तो 3 आया 34। अब ये 34 ये बन जाएगा डिवाइजर और 51 ये जो यहां पर नंबर है ये आ जाएगा यहां पर। ओके, फिर से वही टेक्निक, अब 51 को 34 से डिवाइड करना है। सो 34 1 जार 34, माइनस करूंगा मैं, माइनस होता नहीं है, 5 का हो गया 4, 1 का हो गया 11, 11 में से 4 अगर गए तो 7 और 4 में से 1 गए तो 1 ही, 4 में से 3 माइनस किए तो 17 बचा। अब ये 17 बन गया डिवाइजर और ये 34 आ गया डिवाइडेंट। ओके, समझ में आ रहा है, यानी कि देखो पहले 51 से किया हमने तो 51 1 जार 51, माइनस करने के बाद जो आंसर आ गया वो बन गया 51 के जगह पर और दिए हुए नंबर 85 की जगह पर अब आ गया ये 51। फिर इससे डिवाइड किया 17 आया, अब ये बन गया 34 की जगह इसने ले ली और 34 ने 51 की जगह ले ली और 17 2 जार 34, 34 माइनस 34 0, लास्ट में आ गया 0। हमारा आंसर यहां पर खत्म हो जाता है। बट हमको HCF क्या मिला होगा,
ये जो लास्ट जो नंबर था इसने ही 0 लाया ना, है क्या नहीं? तो ये जो लास्ट नंबर है ये है हमारा HCF। सो ये HCF होता है। सो हेंस HCF इज इक्वल्स टू 17, यानी कि 17 के टेबल में 51 और 85 दोनों भी नंबर आएंगे। ओके, होप करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं बीच बीच में ऐसा पॉइंट वगैरह करता हूँ तो वो आपके ही भले के लिए, नहीं तो आप बोलेंगे कि बीच बीच में हाथ आ रहा है तो एक्सप्लेन कैसा करूँगा मैं। उसके बाद इस पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है, यानी कि इसमें फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। सो फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर होता है। अगर दिए गए कुछ दो नंबर होंगे और वो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कितना होता है, जितना उनका LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन होता है। क्वेश्चन देखेंगे, HCF ऑफ टू नंबर इज 11। दो नंबर का HCF 11 है, उनकी LCM है 693। इफ वन नंबर इज 77, अगर वन नंबर ये 77 है सो फाइंड द अदर नंबर, तो दूसरा नंबर फाइंड आउट करो। सो फॉर्मूला हमारे पास रेडी है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकंड नंबर। ठीक है, LCM देकर है 693, HCF देकर है 11, फर्स्ट नंबर देकर है 77, सेकंड नंबर पूछा गया है तो जैसे कि वैसे ही लिख देता हूँ मैं। ये 77 यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो 693 मल्टीप्लाई बाय 11 डिवाइड बाय 77 और ये है सेकंड नंबर। ठीक है, सो 11 1 जार 11, 11 7 जार 77, फिर 693 से 7 को 7 से डिवाइड करो, 7 1 जार 7, 7 9 जार 63, बचे 6, 7 9 जार 63। सो सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू 99। आया समझ में? दूसरी बात, अगर ये डिवीजन नहीं आता होगा तो 693 डिवाइड बाय 7, 7 9 जार 63, 9 माइनस 3 6, 3 आए नीचे, 7 9 जार 63 माइनस 0 0, यानी कि 99 ये वो सेकंड नंबर है जिसको हमको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया था। इसके बाद इसमें सेकंड फॉर्मूला है फ्रैक्शन नंबर का। जैसे कि अगर फ्रैक्शन पूछा गया तो व्हाट इज द LCM एंड HCF ऑफ 22/15, 32/21 एंड 7/30। फ्रैक्शन अगर पूछा गया तो HCF फ्रैक्शन का रहता है न्यूमरेटर का HCF अपॉन डिनोमिनेटर का LCM, और अगर LCM पूछा फ्रैक्शन का तो न्यूमरेटर का LCM और डिनोमिनेटर का HCF, यानी डिनोमिनेटर का उल्टा। इसके लिए हमको दो चीजें फाइंड आउट करनी है, न्यूमरेटर का HCF LCM और डिनोमिनेटर का HCF LCM। इसलिए मैं दो टेबल बनाता हूं। सो 22, 32 और 7 ये एक टेबल, और इधर डिनोमिनेटर का 15, 21, 30 ये बन गया मेरा दूसरा टेबल। सो 22, 32 और 7 ये किसके टेबल में कॉमनली आएंगे, तो ये तो मुझे नहीं लग रहे हैं कि किसके नंबर में आएंगे, तो मैं लिखूंगा सिर्फ 1। सो 1 22, ये 32, ये 7, इसका मतलब इसका HCF कितना मिला मुझे 1। समझ में आ रहा है ना? HCF फाइंड आउट कर लिया मैंने इसका। अब LCM की बात की जाए तो 2 के टेबल में दिख रहा है 2 11 जार 22, 2 1 जार 2, 2 6 जार 12, यानी 16। अरे 7 से तो कुछ भी नहीं हुआ, ऑलरेडी प्राइम नंबर है वो। ठीक है, उसके बाद अब 16 बचा है, सो 2 8 जार 16 करूंगा मैं, यानी कि 2 2 से ही इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसलिए इसको वैसे ही रहने देता हूं। तो इसलिए LCM इज इक्वल्स टू 1 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 16 इंटू 7। ओके,
और इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम आएगा 2464, यानी एलसीएम और एचसीएफ किसका मिल गया? न्यूमरेटर का। न्यूमरेटर का मुझे एलसीएम और एचसीएफ मिल चुका है। वैसे ही डिनोमिनेटर का। सो डिनोमिनेटर में देखो 3 के टेबल में दिख रहा है ये इजीली। सो 3 5 जार 15, 3 7 जार 21, 3 10 जार 30। इसके आगे कुछ हो रहा है क्या? नहीं। सो इसलिए एचसीएफ कितना आया इसका? 3। और एलसीएम के लिए हमको इसको फर्दर आगे आगे लेकर जाना होगा। सो 5 के टेबल में 5 1 जार 5, 7 से तो कुछ भी नहीं हो रहा, और 5 2 जार 10। सो यहाँ पर हमारा आंसर खत्म हो जाता है। सो इसलिए एलसीएम है 3 × 5 × 1 × 7 × 2। फिर से 5 2 जार 10, 7 1 जार 7, 7 3 जार 21। सो 210 इसका एलसीएम हमको मिल जाता है। अब स्टूडेंट देखो, ये बात थी डिनोमिनेटर की। अब हम हमारे फॉर्मूला पर आते हैं कि एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन। तो एचसीएफ क्या रहेगा? एचसीएफ क्या है? न्यूमरेटर का एचसीएफ, डिनोमिनेटर का एलसीएम। ये न्यूमरेटर का एचसीएफ है 1, डिनोमिनेटर का एलसीएम है 210। फिर पूछा था उन्होंने एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, न्यूमरेटर का एलसीएम, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो यह है न्यूमरेटर का एलसीएम 2464 अपॉन डिनोमिनेटर का एचसीएफ 3। तो एचसीएफ और एलसीएम हमने फ्रैक्शन का फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, आ रहा होगा समझ में आपको। कभी कभी मैं थोड़ा स्पीड में क्यों आ जाता हूँ, क्योंकि अब हम आगे आगे की स्टेप देख रहे हैं ना, इसलिए तो स्पीड तो थोड़ी पकड़नी होगी। इसके बाद इसमें ही नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब दिया गया होगा फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 22.5। अब ये थोड़ा सा वीडियो ब्लर होगा, क्योंकि मैं जब तक यहाँ पर कुछ लिखूंगा नहीं ना, तो वो कैमरा तब तक मेरी सुनेगा नहीं, वो होते ही रहेगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लिख कर हुआ तो अच्छी तरह से फोकस कर देता है। अब देखो 22.5, 0.75 और 15। अब तीनों भी नंबर कौन से देकर है? डेसिमल पॉइंट वाले। तो सबसे पहले तो इनका डेसिमल पॉइंट हटा दो। यहां पर डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1। यहां पर कितने हैं? 2। और यहां पर 0। डेसिमल पॉइंट के बाद कोई नंबर नहीं है। तो तुमको क्या करना होगा पता है क्या? सबसे ज्यादा डेसिमल कितने हैं? 2। और इसको अगर मैंने 100 से यानी 1 पर 20 अगर लिया तो ये डेसिमल पॉइंट इसका हट जाएगा, और बड़े का ही हट गया तो छोटे छोटे डेसिमल्स तो हट ही जाएंगे। इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100। सो 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये बन जाएगा 2250। देखो 0.5 था, तो ये 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डेसिमल पॉइंट राइट साइड में सरकता है। और कितना सरकेगा, कितना जाएगा वो? जितने 1 पर 0 है, तो 1 पर 2 0 है, इसलिए 2 डेसिमल पॉइंट सरक गए। 0.75 बन जाएगा 75, और 15 बन जाएगा 1500, क्योंकि इसको भी हमने 100 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। ओके, अब जैसे हमने अभी तक एलसीएम एचसीएफ फाइंड आउट किए हैं वैसे ही करो। सो 2250, 75 और 1500। सो इसकी फॉर्मेट हम जैसे बॉक्स फॉर्मेट करते आ रहे हैं वैसे ही बॉक्स फॉर्मेट करेंगे। अब ये नंबर बड़े बड़े हैं। सो 5 से सबसे पहले डिवाइड होगा, क्योंकि 0 है, 5 है, 0 है, इसलिए 5 से करता हूं मैं। 5 4 जार 20, 5 5 जार 25, 5 0 0, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 3 जार 15, 0 0। फिर से मुझे दिख रहा है 5 से होता है। सो 5 9 जार 45, 5 3 जार 50, और 5 6 जार 30, और ये 0। और मुझे ये 3 के टेबल में भी दिख रहे हैं, है ना। सो 3 के टेबल में 3 3 जार 9, 0, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6। सो स्टूडेंट, मुझे यहाँ पर
अब तो कोई कॉमन नहीं लग रहा है, इसलिए मैं HCF लिखूंगा 5 × 5 × 3 75। HCF मिल गया 75 और LCM इसके लिए अभी भी बाकी है। सो 10 दिख रहा है मुझे क्योंकि 0 0 है। सो 10 से डिवाइड करने के बाद 10 3 जार 30, 1 जैसे कि वैसे 10 2 जार 20। सो LCM कितना है 5 × 5 × 3 × 10 × 3 × 1 × 2। सो ये तो हो गया 5 2 जार 10, ये हो गया 10 × 10 100, 3 3 जार 9, 9 5 जार 45, यानी कि 4500। LCM कितना आया 4500। ठीक है, तो HCF मिल गया हमको 75, LCM मिला 4500। बट किसका मिला, जब हमने नंबर को मल्टीप्लाई किया 100 से तब मिला ये। पर ये नंबर तो हमारे थे नहीं, हमारे नंबर थे डेसिमल पॉइंट वाले। जैसे तुमने 100 से मल्टीप्लाई किया था वैसे ही तुमको 100 से यहाँ पर डिवाइड करके इसको जैसे कि वैसे वापस दे देना होगा, है ना। सो अब HCF आया 75, LCM आया 4500। नाउ डिवाइड बाय 100, 100 से डिवाइड अगर करोगे तो HCF आएगा 0.75 और LCM आएगा 45। तो इस टाइप से स्टूडेंट्स हमको डेसिमल पॉइंट के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद है एक वर्ड प्रॉब्लम है, व्हाट इज द लोवेस्ट नंबर विच कैन व्हेन डिवाइड सेपरेटली बाय 15, 20, 36 एंड 48 विल इन ईच केस लीव 8 एज अ रिमाइंडर। तो ये स्टूडेंट देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि सबसे छोटा ऐसा कौन सा नंबर है जब आप 15, 20, 36 और 48 से डिवाइड करते हो तो हमेशा 8 ही रिमाइंडर बचेगा, यानी कंप्लीटली डिवीजन होगा नहीं। तो अब देखो लोवेस्ट अगर पूछे ना तो आपको LCM निकालना होता है, हाईएस्ट पूछे बिगेस्ट पूछे तो HCF निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे LCM निकालेंगे, ठीक है। सो 15, 20, 36, 48, ठीक है। अब इनका LCM निकालने के लिए देखो ये 5 से डिवाइड हो सकता है तो 5 5 3 जार 15, 5 4 जार 20, ये दोनों नहीं होते जैसे कि वैसे मैं लिख लेता हूं। उसके बाद 3 से हो रहे हैं, 3 1 जार 3, ये 4 से नहीं हुआ कुछ भी, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 3 6 जार 18। अब 2 से हो रहे हैं 2 2 2 जार 4, 2 6 जार 12, 2 8 जार 16। अब 2 से हो रहे हैं 1 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8। अब और 2 से हो गए, पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, तो वो तो 4 बनने ही वाला है। सो हेंस LCM इज इक्वल्स टू 5 × 3 × 2 × 2 × 1 × 1 × 3 to 4। सो 5 2 जार 10, 3 2 जार 6, 6 1 जार 6, 6 3 जार 18, 18 4 जार 72, 72। सो ये मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 720। अब इसका LCM कितना आया 720। तो यहां पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं गई। ये 720 ऐसा नंबर है जिससे सभी को डिवीजन होगा कंप्लीटली, बट इनका बोलना क्या है, हमेशा 8 रिमाइंडर होना चाहिए। अब रिमाइंडर 8 कब होगा, जब इसमें 8 ज्यादा का होगा तब। आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं। तो ये 720 मतलब LCM मतलब क्या है, क्या कंप्लीटली डिवीजन होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 0, बट उनका कहना है कि 8 बचना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, सो एवरी टाइम रिमाइंडर इज 8, so say the number, the lowest number must be LCM plus 8।
सो एलसीएम कितना है 720 प्लस 8 सो इज इक्वल्स टू 728। ये वो नंबर है। आप इतना तो मैंने समझा दिया, अब इसके आगे आपको खुद समझना होगा थोड़ा बहुत उसमें, है क्या नहीं कि 720 से पूरा डिवीजन होता है, बट 8 अगर बचता है तो प्लस 8 हमको करना होगा। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स मैंने एक क्वेश्चन और रखा है और ये लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो भी बहुत ही बड़ी हो जा रही है, अब क्या पता ये अपलोड होगी या मुझे 2 पार्ट्स में करना पड़ेगा। सो 5 bells toll एट द इंटरवल ऑफ 2, 3, 4, 5 एंड 6 सेकंड। 5 बेल्स है, एक 2-2 सेकंड के इंटरवल में बजती है, एक 3-3 के, 4-4 के, 5-5 के और 6-6 के। हाउ मेनी टाइम्स दे विल टोल टुगेदर इन 30 मिनट। 30 मिनट में 30 मिनट में कितने बार एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए भी हमको एलसीएम ही निकालना होता है, और एलसीएम के लिए मैं फटाक से बता देता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी हो रही है। तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जार 2, 3 जैसे कि वैसे, 2 2 जार 4, 5 जैसे कि वैसे, 2 3 जार 6, फिर से 3 से 2, 3 1 जार 3, 3 1 जार 3, 2 5 1। सो एलसीएम क्या हो गया 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 5, क्योंकि 1 से तो कोई प्रॉब्लम नहीं। 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, 30 2 जार 60, यानी कि ये सब सेकंड में है इसलिए 60 सेकंड, यानी कि हर 1 मिनट में वो बजेंगे। सो एवरी मिनट, हर मिनट में वो एक साथ बजेंगे। तो 30 सेकंड 30 मिनट में कितने, सो मल्टीप्लाई बाय 30, तो 30 इंटू 1 30 टाइम्स, यानी कि 30 बार वो बजेंगे। तो स्टूडेंट ये था हमारा एचसीएफ और एलसीएम। अब वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मुझे टेंशन आ जाता है क्योंकि अपलोड करने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम जाती है। तो स्टूडेंट फटाक से मैं असाइनमेंट दे देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहेगी हमारी असाइनमेंट, आप अच्छे तरह से इसके स्क्रीनशॉट निकाल लो और सॉल्व करने की कोशिश पूरी से पूरी करना। उसके बाद मैं अब ऊपर ले रहा हूँ स्क्रीन, ये है सेकंड क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम। इसमें भी 9 से लेकर 15 तक क्वेश्चन है। उसके बाद में वर्ड प्रॉब्लम भी दिखा दूंगा मैं, ये है वर्ड प्रॉब्लम, इसको भी अच्छे तरह से आप स्क्रीनशॉट निकाल लो। ठीक है, होप करता हूँ आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। उसके बाद 19 से लेकर 21 तक के इसका भी स्क्रीनशॉट निकाल लो और अच्छी तरह से सॉल्व करके देखना आपने। उसके बाद है 22 से लेकर ये है लास्ट 25 तक, इतने मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। तो प्लीज़ इसको सॉल्व करो और अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये ज़िंदगी भर हमको पीछा नहीं छोड़ता, काम इसका रहता ही है। तो स्टूडेंट्स मेरा वीडियो यहाँ पर ही ख़त्म होता है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया होगा तो वही लाइक शेयर सब्सक्राइब। टिल देन बाय।